हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का केमिस्ट्री माय ड्रीम में स्वागत है। और आज मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। खास करके ये चैप्टर तो क्लास 11 के लिए होता है, लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें 11 क्या या 12 क्या, आपको 11-12 दोनों का ही कॉन्सेप्ट लेना होता है। तो चलिए क्लास 11 के लिए ये चैप्टर 3 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर का नाम है। ऐसे इसको इन शॉर्ट हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी है। पीरियोडिक टेबल जो है वो दुनिया में क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। कहता है कि विद द डिस्कवरी ऑफ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली। कहने का मतलब दुनिया में जब एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ, ढेर सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ, तो उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए, जानने के लिए, नॉलेज में रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी था उसका क्लासिफिकेशन करना। क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का जो एलिमेंट्स होता है, मतलब एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर, एक जगह होता है, तो उसको क्या होता है कि आसानी से आप उस प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने काफ़ी ट्राइड किए वो पीरियोडिक टेबल फ्रेम करने का, ताकि वहाँ पर एलिमेंट्स को एक अच्छे ग्रुपिंग में रखा जाए और उसके प्रॉपर्टीज को आसानी से रीड किया जाए। ठीक है, तो देखिए उसके लिए जो है कितने साइंटिस्ट जो है वहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे, वो साइंटिस्ट का नाम जो है हम आपको बताते हैं। जैसे साइंटिस्ट थे, कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे ये मैं पहले लिख देता हूँ। साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग पीरियोडिक टेबल। अब देखिए पीरियोडिक टेबल के लिए हम पीटी लिख देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे भाई, तो वहाँ पर मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। देखिए डोबेरिनर का नाम आता है, डोबेरिनर, डोबेरिनर। ठीक है, दूसरा आता है न्यूलैंड का नाम आता है, न्यूलैंड। तीसरा जो होता है वो होता है लोथर मेयर का, है ना। और चौथा नाम जो आता है वो आता है मेंडलीव का, मेंडलीव। तो ये रिनाउंड साइंटिस्ट रहे। ऐसे और भी बीच बीच में साइंटिस्ट रहे, लेकिन उनका एफर्ट जो है कोई मेमोरेबल नहीं रहा, माने याद करने योग्य वैसा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने एफर्ट दिया और वो सक्सेस नहीं रह पाए किसी न किसी वजह से। तो देखिए ये लोग जो है, जैसे डोबेरिनर्स ट्राइड मेथड होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है, लोथर मेयर कर्व होता है, और ये मेंडलीफ हैं। तो इसमें सब के सब जो है इन्होंने बेसिस फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो इन्होंने रखा, वो क्या रखा, एटॉमिक मास रखा। क्या रखा, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। कहने का मतलब उन्होंने एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दे करके और
ये पीरियोडिक टेबल को फ्रेम करना चाहे, लेकिन क्या हुआ कि कहीं न कहीं उनका जो रूल था वो रूल जो है सारे एलिमेंट्स के लिए इन्फोर्स नहीं हो पाया, अप्लाइड नहीं हो पाया, आगे चल कर के वेरिएशन हो गया, उस रूल को फॉलो नहीं कर पाया, तो उनका जो एफर्ट था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। कहने का मतलब कि उस अप्रोच को आगे लोग नहीं बढ़ा पाए। तो ऐसा किसने किया? डोबेर्नर ने किया। डोबेर्नर्स ट्राइड मेथड कहलाता है। उसमें क्या होता है कि तीन तीन एलिमेंट को एक साथ रखा गया और उसमें जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं डोबेर्नर्स ट्राइड के लिए। वो क्या है? जैसे मान लीजिए ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को इस तरह से तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बना करके डोबेर्नर्स ने रखा। अब लिथियम का यहाँ पर 7 एटॉमिक मास होता है, पोटेशियम का 39 होता है, लेकिन अब देखिए एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए 7 + 39/2 दैट इज इक्वल टू 23। तो ये जो 23 आया वो 23 किसके लिए? सोडियम के लिए आ गया। तो कहने का मतलब मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टर्मिनल एलिमेंट। टर्मिनल एलिमेंट मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये डोबेर्नर्स ट्राइड मेथड में दिया गया, अप्लाई किया गया, लेकिन क्या हुआ? दैट वाज लिमिटेड फॉर फ्यू एलिमेंट्स ओनली, नॉट फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो वहां पर क्या हुआ कि डोबेर्नर्स मेथड को डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर बाद में आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया? उन्होंने म्यूजिकल नोट्स पर, आप जानते हैं म्यूजिकल नोट्स क्या होता है? सा रे ग म प ध नी सा। फिर सा जो है शुरू हो जाता है आफ्टर 7 जो है म्यूजिकल नोट्स के बाद। तो न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव लॉ में क्या किया कि म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां भी वही हालत हो गई। क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ये सही निकले, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स था नियरली 60 एलिमेंट्स लगभग उस समय तक डिस्कवरी हो चुका था, तो सारे एलिमेंट्स के लिए वो फिट नहीं बैठ पा रहा था, इसीलिए उस प्रोसेस को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। बाद में आए लोथर मेयर कर्व। अब लोथर मेयर कर्व में भी एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में वो कर्व जो है प्लॉट किया, और वो कर्व में देखिए इस तरह का कर्व जो है आना शुरू हुआ। ठीक है, अब ऐसे कर्व में क्या हुआ कि ये जो एलिवेशन वाला पार्ट है, ऊपर का पार्ट, और ये डिप्रेशन वाला पार्ट है, इसमें एक जैसे प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स आया। कुछ जगह तो आ गया, जैसे ये जो एलिवेटेड पार्ट है जो आपको है ना ऊपर की ओर दिख रहा है, पॉइंट की ओर, है ना, ऐसा देखिए ऊपर में ये एलिवेशन, एलिवेटेड, तो वहां पर जो है क्या था कि सिमिलर एलिमेंट्स का जो है प्लेसमेंट हुआ था, और नीचे जो डिप्रेस्ड पार्ट वाले में जो पॉइंट बना हुआ है ना, तो उस पर भी कुछ एलिमेंट सिमिलर वाले आ गए। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ा वैसे वैसे ये काफी वेरिएशन हो गया। ऐसा वेरिएशन हो गया कि ऊपर वाले जो आप एलिवेटेड पार्ट देख रहे हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट आ गए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आ गए। तो फिर लोथर मेयर कर्व को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इस तरह से ये देखिए
3 साइंटिस्ट जो है अपने अपने अप्रोच में सफल नहीं रहे। बाकी जो 4th साइंटिस्ट रहे, जो मेंडलीव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी एटॉमिक मास से ही एफर्ट लिया था। उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाया था और उन्होंने कहा था कि आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल देयर विल बी ए ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। सर्टेन इंटरवल के बाद जो है एलिमेंट्स का ग्रुपिंग हो गया, वैसे एलिमेंट्स का जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे। तो फिर लास्ट में मेंडलीव ही सक्सेस हो पाए पीरियोडिक टेबल को फ्रेम करने के लिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आज भी कि क्रेडिट गोज टू मेंडलीव फॉर फ्रेमिंग पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है नाम से जाना गया पहले, और आई थिंक कि उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। तो पीरियोडिक टेबल के लिए हमारे पास में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थे। यहां हम लिख देते हैं कुछ देर के लिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब कहता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एडवांटेज मिला, क्या क्या डिसएडवांटेज मिला, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई इसमें क्या ग्रुप है, क्या पीरियड है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है वर्टिकल कॉलम। क्या आता है? वर्टिकल कॉलम। जरा अच्छा से देख लीजिए, वर्टिकल कॉलम, ये है वर्टिकल कॉलम। ये वर्टिकल कॉलम क्या होता है? वर्टिकल कॉलम इनफैक्ट ग्रुप को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ग्रुप को। और ये ग्रुप कितने होते हैं? तो कहता है कि 8 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप? तो 8 ग्रुप्स, है ना, एक्सक्लूडिंग 0 ग्रुप। यहां लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग 0 ग्रुप। इसके बारे में आपको बताएंगे। 0 ग्रुप जो उन्होंने रखा था वो इनर्ट गैस एलिमेंट्स के लिए रखा था, जो आज जो है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन के नाम से जाना जाता है। तो 0 ग्रुप उन्होंने बना करके रखा था, लेकिन वो उस समय तक खाली था क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट्स का या इनर्ट गैस एलिमेंट का डिस्कवरी उस समय तक हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने प्लेस को खाली करके रखा था। तो इसीलिए अगर कहीं पर 9 ग्रुप्स लिखा हुआ है तो वहां रहता है इंक्लूडिंग 0 ग्रुप, लेकिन अगर 8 ग्रुप रहेगा तो एक्सक्लूडिंग 0 ग्रुप। उसी तरह से ये देखिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा था आपका हॉरिजेंटल रोज। अब हॉरिजेंटल रोज जो है, ये मैं आपको बताता हूं कि ये क्या था। हॉरिजेंटल रोड को, रोज जो है वहां पर जो है पीरियड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पीरियड्स। तो ये कितने पीरियड्स थे? ये ग्रुप्स थे, ये पीरियड। तो 6 पीरियड थे। कितने थे? 6 पीरियड्स थे, है ना। लेकिन आप देखिएगा कहीं कहीं पर जो है 7th पीरियड भी, है ना, 7 पीरियड्स भी लिखा हुआ है, लेकिन वहां लिखा हुआ रहता है कि 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। तो 6 पीरियड्स तक भरा हुआ था, है ना, तो 6 पीरियड्स ही बोलेंगे। एंड 7th पीरियड वाज इनकम्प्लीट। वहां पर क्या था? इनकम्प्लीट था। तो अगर पीरियड में भी अगर 7 पीरियड्स वहां लिखा हुआ है तो वहां आपको लिखना होगा बट 7th पीरियड वाज इनकम्प्लीट। लेकिन आप 6 पीरियड्स दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6 पीरियड्स था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरह से आपको मिल गया। इसके बाद बेसिस तो मैंने बतला ही दिया, एटॉमिक मास है, इसको फिर से लिख लीजिए, है ना। उसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है वो क्या था?
एटॉमिक मास था, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ही जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो इस तरह से इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। लेकिन अब कहता है कि भाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का बेनिफिट क्या था, और उतना ही नहीं, ग्रुप्स के साथ साथ जो है कुछ और भी था उसमें, जो मैं स्टार मार्क दे करके लिख रहा हूं। ये सब ग्रुप्स भी उन्होंने बना रखा था। अब सब ग्रुप्स का नाम उन्होंने क्या रखा था, ये लिखा था सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, है ना। और ये जो सब ग्रुप्स थे वो ग्रुप में ही इंक्लूडेड था। तो ए एंड बी सब ग्रुप्स, है ना, वेयर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। ये ग्रुप में ही सब ग्रुप को इंक्लूड करके रखा हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए कि यहाँ ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में देखिए यहाँ पर ए सब ग्रुप है, यहाँ पर बी सब ग्रुप है। तो ग्रुप में ही सब ग्रुप को उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा था, इंक्लूड करके रखा था। ठीक है, तो ये हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। अब कहता है कि एडवांटेज या बेनिफिट्स या मेरिट्स क्या था। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस मेरिट को लिख लेना बहुत जरूरी है। अब ये मेरिट्स क्या थे भाई? पहला मेरिट था कॉन्वीनियंस इन स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स माने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी कर लेना, ये कॉन्वीनियंस हुआ। दूसरा था ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ रिसर्च वर्क। इन द फील्ड ऑफ रिसर्च वर्क। देखिए रिसर्च वर्क माने रिसर्च के फील्ड में। अब रिसर्च का मतलब डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली वो काफी तेजी से होना शुरू हो गया ये पीरियोडिक टेबल फ्रेम होने के बाद। और तीसरा जो था वो एडवांटेज था आपका करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, है ना, सच है जैसे बेरिलियम वगैरह था, है ना, और भी था। तो बेरिलियम के एटॉमिक मास को जो है वो सही किया गया, वो सब आउटकम था। और चौथा जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो एडवांटेज ये बताता है कि मेंडलीफ वाज नॉट ओनली द साइंटिस्ट बट ही वाज एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, जिसको आप भविष्य वक्ता बोलते हैं कि जो एक बार उन्होंने बोल दिया वही जो है भविष्य में होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि गैप्स, यहां लिख दीजिए प्रोविजन ऑफ गैप्स, है ना, गैप्स मतलब वैकेंट प्लेस, तो प्रोविजन ऑफ गैप्स फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। कहने का मतलब कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप रख दिया था, है ना, और उस गैप में भविष्य में
जो भी एलिमेंट्स का डिस्कवरी होगा वो उसमें अपना जगह ले लेंगे। तो इन्होंने क्या रखा था, प्रोविजन ऑफ गैप्स रख दिया था फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो इतने जो 4 पॉइंट हमने लिखा हुआ है ये सब के सब क्या है, मेरिट्स है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आप इस चारों पॉइंट को लिख डालिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट के बाद देखिए कि भाई इसमें डिमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो डिमेरिट्स का मतलब है कि कहीं कहीं एरर है उसमें, और कहाँ एरर है वो सब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो डिमेरिट्स है उसका नाम आपको पहले लिख लेना है। पहला नाम है, देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा जो नाम है वो कहता है आपका, या बल्कि यहीं पर देख लीजिए, ऊपर से नीचे लिखते हैं हम लोग। दूसरा जो है वो कहता है नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, माने आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के लिए कोई जगह उनके पीरियोडिक टेबल में नहीं है। तीसरा है ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। अब डिसिमिलर एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट्स विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब हम लोगों का तो एम क्या था भाई, साइंटिस्ट का जो एम था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ आए, लेकिन वहां पर कुछ एलिमेंट्स का ग्रुपिंग क्या हो गया, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आ गए। चौथा क्या है, सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मास was not maintained throughout, was not maintained throughout। कहने का मतलब जो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स रखा था फॉर द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ कहीं कहीं पर सेटबैक मिला। कहने का मतलब लोअर एटॉमिक मास वाले बाद में चले गए और हायर एटॉमिक मास वाले पहले आ गए, है ना। जो कहता है सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट मेंटेन्ड थ्रू आउट। पांचवा जो कहता है कि ये जो ग्रुप 8 थे, देखिए ग्रुप 8 जो उसमें थे, उस ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट्स का एक साथ रखा हुआ था। तो ग्रुप 8 हैड 3 एलिमेंट्स टुगेदर, 3 एलिमेंट्स टुगेदर। वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि भाई 3 एलिमेंट को एक साथ जो है कैसे रखा गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल का व्यू यहाँ लगा दूंगा, और सारे पीरियोडिक टेबल का जो भी आपका एरर है, एडवांटेज है, वो सब मैं पीरियोडिक टेबल सामने में रख करके डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। आज चूँकि इंट्रोडक्टरी क्लास है इसका, है ना, पीरियोडिक टेबल का, इसीलिए पहले मैं पीरियोडिक टेबल का एक व्यू दे दूँ आपको, फिर मैं डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये हो गया ग्रुप 8 हैड 3 एलिमेंट्स टुगेदर। और छठा जो आपका था, है ना, प्लेसमेंट ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो देखिए ये जो है आपका 6 और भी एरर हो सकते हैं,
लेकिन ये मेन एरर्स हैं जिसको कि हमको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो कंफ्यूजन फिर से बना हुआ रहेगा। जो हम लोगों का एम है कि भाई कॉन्वीनियंस इन द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वो होना चाहिए, है ना। और साथ साथ जो है कहीं कोई प्रॉब्लम जो है रिसर्च वर्क वगैरह में ना हो, जो ये होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो किस रूप में, वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँ। देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 प्लेस पर है। हाइड्रोजन हैज़ बीन केप्ट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एट 2 प्लेसेस, 2 प्लेस पर है, वन विथ अल्कली मेटल्स एंड अदर विथ हैलोजन एलिमेंट्स। तो एक अल्कली मेटल के साथ है, देखिए यहाँ पर ग्रुप 1 में किस में है, ग्रुप 1 में कहाँ पर है, अल्कली मेटल के साथ में है ना, अल्कली मेटल्स। और दूसरा ग्रुप 7 में हैलोजन्स के पास में है ना। तो भाई यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 2 प्लेस रखा हुआ है। अब कहा कि भाई 2 प्लेस क्यों रखा है, एक ही क्यों नहीं रखा, तो नहीं, मेंडलीव्स ने हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज को रीड किया और देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स वेयर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन्स इन मेनी रेस्पेक्ट्स, यू नो, दैट्स व्हाई मेंडलीव ने हाइड्रोजन को 2 जगह पर रख दिया, एक अल्कली मेटल के साथ और एक हैलोजन के साथ। ठीक है, उसी तरह से जो है नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग आइसोटॉप्स और आइसोबार्स की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कार्बन का ही ले लीजिए आइसोटॉप्स, ये देखिए 12 है, 13 है और ये 14 है। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो कहता है कि आइसोटॉप्स के लिए देखिए एक 12 प्लेस में होना चाहिए, एक 13 में होना चाहिए, एक 14 में होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि कार्बन का प्लेसमेंट केवल 12 में है, 13, 14 में कार्बन नहीं है। इसीलिए कहता है कि नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। तो आप कार्बन ही लीजिए या चाहे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, करीब करीब सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स हैव नो प्लेस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसी तरह से अगर आइसोबार्स की बात हम करते हैं तो यहीं पर हम लोग आइसोबार्स की बात कर लें। जैसे देखिए कार्बन का ये C614 ले लेते हैं, नाइट्रोजन का 7 और 14 लेते हैं। तो बताइए, कार्बन और नाइट्रोजन को कहता है पोजीशन नंबर 14 में रखना चाहिए। किस पोजीशन में? 14 नंबर प्लेस में दोनों को रखना चाहिए। आप जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हैं, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं। देन हाउ वी कैन प्लेस कार्बन एंड नाइट्रोजन टुगेदर इन ए वन ग्रुप और इन वन पोजीशन? बतलाइए, कभी सही होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से कहता है देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोबार इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलिए, तीसरा है आपका ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स कैसे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यही कोई ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 1 में इधर A है और इधर B है। तो A में कभी रखा हुआ है, देखिए पोटेशियम, और B तरफ रखा हुआ है कॉपर। तो पोटेशियम और कॉपर एक ही ग्रुप में है, ये थोड़ा अटपटा लगता है। क्यों भाई? क्योंकि पोटेशियम जो है काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, जबकि कॉपर जो होता है लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम। तो दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया गया, इसीलिए कहता है कि दिस इज समथिंग लाइक ड्रॉबैक, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से और भी जगह जो है ग्रुपिंग किया हुआ है डिसिमिलर
प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट मेंटेन्ड थ्रू आउट। ये देखिए कहता है कि ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, आर्गन का 40 एटॉमिक मास होता है, पोटेशियम का 39 है। तो यहाँ पोटेशियम से पहले आर्गन आया हुआ है, जबकि 39 पहले होना चाहिए पोटेशियम का और आर्गन का 40 बाद में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये सब भी एरर है। ऐसा सीक्वेंस 2-3 प्लेस पर है जहाँ पर जो वो एटॉमिक मास जो है मेंटेन्ड नहीं है, वो सीक्वेंस में नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में। तो वो हो गया। ग्रुप 8 एलिमेंट्स में 3-3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ग्रुप 8 में कहता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिसको हम लोग फेरस मेटल्स बोलते हैं, फेरस मेटल्स। तो ये जो फेरस मेटल्स है ये 3-3 एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जबकि आप जानते हैं कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल तीनों ठीक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, लेकिन तीनों का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। इसीलिए कहता है कि इसको एक ग्रुप में आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का और भी 3-3 एलिमेंट का ग्रुप 8 में ग्रुपिंग किया हुआ है, जो एक क्या है एरर है, उस एरर को भी करेक्ट करना है। और देखिए प्लेसमेंट ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स। आप जानते हैं कि लेंथेनॉइड का नाम आफ्टर लेंथेनम पड़ा है ना, जिसका कि देखिए सिंबल La होता है और इसका एटॉमिक नंबर कहीं पर 57 होता है, जो बाद में आपको मालूम होगा। और एक्टिनियम जो होता है वो Ac होता है ना, जिसका कि एटॉमिक नंबर 89 होता है। तो कहता है कि लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आया है वो आया है सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक। इसमें लगभग 14 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 14 एलिमेंट्स है। तो इस सब को हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। और एक्टिनॉइड्स जो होता है वो थोरियम से लेकर के TH होता है थोरियम का, और वो Lr या फिर Lw भी लिखते हैं, जिसको हम लोग लॉरेंशियम बोलते हैं, है ना। और इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो कहता है कि ये 14 एलिमेंट्स का जो दो सीरीज बना हुआ है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, उसको पीरियोडिक टेबल से अलग रखा गया है, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये सब सारे जो है क्या है एरर हो गए। अब इस सारे एरर का जो करेक्शन होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा होगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें मोसले का एफर्ट दिया हुआ है, नील बोर्स का एफर्ट दिया हुआ है। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि क्लास 10 के CBSE से ये डिलीट हो चुका है। इसीलिए बच्चे पहली बार 11 में ही देखते हैं, तो इसीलिए हमको ये डिटेल बता देना आपके लिए ज़रूरी था। और इसमें काफ़ी कंपटीशन की भी बात होगी, कंपटीशन के लायक भी क्वेश्चन सब है, आगे चल करके आप देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।